सिकंदरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित रेटा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हुई। जानकारी के मुताबिक टोडा भीम तहसील के कंजोली गांव निवासी हिमांशु व श्याम सुंदर सेन दौसा से अपना गांव जा रहे थे। घायल युवक हिमांशु सेन व हेड कांस्टेबल माया राम ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हादसा हुआ, हमें करीब 2:30 बजे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि अर्जुन मोटर्स के पास NH 21 पर एक्सीडेंट हो गया। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक की लाश जो रोड के साइड में लिटाई हुई थी और जो दूसरा घायल था वहीं पर था मौजूद, जिनको टोल प्लाजा की एम्बुलेंस को बुलवाया जाकर CSC सिकंदरा लेकर आए। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम हेतु CSC सिकंदरा में मोर्चे रूम में रखवाई गई और घायल मजरूर का उपचार करवाया गया। तो जो जिससे ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई पता चला अभी तक? उसकी हम तलाश कर रहे हैं और CCTV फुटेज देखकर उसकी तलाश की जाएगी। आपका? हिमांशु। कहाँ से आ रहे थे? कंजोली से। कहाँ जाके कहाँ आ रहे थे? दौसा गए थे, ताऊ जी का गिर गया था, वो हो गया था फ्रैक्चर, जो उसको ठीक कराने से लिए इसलिए छुट्टी हो गई थी उसकी, इसलिए जा रहे थे घर को। अच्छा, वापस कंजोली। अच्छा, तो ये हादसा कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? एटा के नासिक हुआ और ट्रक मतलब आगे जा रहा था एक, तो हमारे तो उसके लिए हम धीरे धीरे पड़ गए थे। फिर वो जब हम साइड ले रहे थे ना, तो हमने फिर उल्टा ले लिया था पीछे ट्रक देख के। फिर ट्रक तो वो क्या है, उसने साइड सीधे आ गए थे हम, तो ट्रक के पीछे लेकर ना वो तो उस पर बैलेंस नहीं सदा जाने कैसे, वो तो उसके नीचे घुस गया था और उसके मुंह से ट्रक चल गया था और मैं भी ट्रक के नीचे घुस गया था, पर मैं तो बच गया। अच्छा, उनकी मौत हो गई? उनकी मौत हो गई। आपका क्या नाम है? हिमांशु। वो रिश्ते में आपका क्या लगते थे? भैया लगे हैं बड़े, ताऊ जी के। उनका क्या नाम था जिनका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचा नेहरू नोखा में बालिकाओं को महावीर इंटरनेशनल नोखावीर केंद्र की ओर से बालिकाओं को स्वेटर का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडे ने बताया कि विद्यालय की 140 बालिकाओं को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया बाचार ने बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। वहीं इस मौके पर महावीर इंटरनेशनल के रीजनल सचिव राजेंद्र सिंह राठौर ने संस्था का परिचय एवं नोखा केंद्र के सेवा कार्यों की जानकारी दी। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। अटल जन सेवा शिविर यानी कि जिला स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम हुआ और जिला जन अभाव अभियोग समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जनसुनवाई में 89 प्रकरण आए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को प्रत्येक परिवेदना पर प्रभावी कार्रवाई करते सहित अधिक उसका अपडेट रखने को कहा। जनसुनवाई में प्राप्त मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। आमजन को राहत पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। बनेठा सुरली चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर गुरुवार दोपहर से चौथ माता चौथ का बरवाड़ा में आयोजित मेले के दौरान दर्शनार्थ पदयात्रियों को भीड़ उमड़ती रही। मेले के दौरान जगह जगह गांव से पदयात्रियों के लिए चाय, पानी, नाश्ता, अल्पाहार, भोजन की व्यवस्था की गई थी। पदयात्रियों की सेवा करने से ग्रामीणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा पदयात्रियों की सेवा करने के लिए ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछा दिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पदयात्री कई किलोमीटर की दूर पैदल यात्रा करने के साथ माता जी के दर्शनार्थ जा रहे थे। गुरुवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक सैकड़ों पदयात्री बनेठा चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर पहुंचे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर कानाराम ने एक महत्वपूर्ण पहल की। टीबी के एक मरीज को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री देकर जिला कलेक्टर कानाराम निक्षय मित्र बने थे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई के बाद 25 से ज्यादा जिला स्तरीय अधिकारियों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री दी। मरीज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं चेक कराया था, मेरे को खांसी आती थी, बहुत ही ज्यादा खांसी आती थी मेरे को, बहुत ही ज्यादा। तो डॉक्टर साहब जी से दवाई लेने गया तो मेरे को बताया कि तो टाउन जाके जांच कराओ। मैं जांच कराई तो टीबी बताई मेरे को, तो उसकी मैं दवाई बहुत खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी मेरे अच्छी तरह दवाई दे रहे हैं, मैं टाइम टाइम मेरी दवाई खा रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब जी ने मेरे को बोला आप कलेक्ट्रेट जाओ, आपको मैं हमारे को 1 महीने राशन दिया है, आगे भी कहता आपको मिलती ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का, बहुत वारी करता हूँ। नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत मिर्जेवाला के पीएम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा जागृति कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 600 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विक्रम जानी ने बताया कि ये पहल जिला प्रशासन और जिला पुलिस श्रीगंगानगर के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा है।
इस अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला में युवाओं को प्रेरित करने और उनके अंदर आत्मविश्वास जागने के कई प्रेरणादायक गतिविधियों का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। गंगा शहर थाना इलाके में बुधवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आज सुबह पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग पर गए। पार्षद नंदकिशोर गहलोत ने क्या कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। कोई गरीब घर का व्यक्ति अपनी जान से चला गए हैं। चिंपो की मस्जिद के पास में काम करने गए थे और वहाँ से छत से गिर गए थे, अडान से या छत से गिर गए थे। और इनका कहना है इनके जो बच्चे हैं इनके जो बच्चे हैं 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो इन घर वालों का, इनके परिवार वालों का यही डिमांड है कि 30 लाख रुपए दिए जाए और मामला सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक 30 लाख का मौन जब तक 30 लाख नहीं दिया जाएगा तब तक क्या है कि ना तो पोस्टमार्टम होगा, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। नाम बताओ। मेरा नाम पार्षद नंदकिशोर गहलोत, सुजान देसाई। पाली जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में कुल 54 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 9 का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर बजरंग सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज व अन्य विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। डिग्गी पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों का अपहरण करने वाला प्राण घातक मारपीट करने और रिश्वत लेने के विरोध में गांव वालों ने टोंक जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। मामले पर पीड़ित व एसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हुआ था, कौन से लोग थे इन्होंने मारा आप लोगों को? हम लोग मालपुरे से पुप्पो से मिलकर आ रहे थे और हम वापस आ रहे थे तो सामने से गाड़ी गई, हम धीरे धीरे आ रहे थे और वो लोग पीछे से आके हमारे गाड़ी आड़े फंसा के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और मोबाइल छीन लिए हमारे, और फिर थाने में ले गए। और थाने में जाने के बाद में बोल रहे थे कि ट्रैक्टर या तो ट्रैक्टर पकड़वाओ किसी का या फिर तुम्हारे ही पकड़वाओ और तुम्हें छोड़ देंगे। तो हमने मना किया, तो हमें पूरे दिन तो थाने के अंदर रखा। फिर शाम को 3 बजे बाहर निकाला और हॉल के अंदर लाके फिर हमें उठक बैठक लगवाई और फिर लातों को से मारा। और फिर हमने उठक बैठक नहीं लगाई तो फिर केदार ने हमारे लातों गोसों से मारपीट की थी। फिर हमारा भाई गया हमें छुड़ाने आमिर, तो हाँ, थानेदार का तो नाम पता नहीं है, लेकिन उनमें से 1-2 जने और थे, 4-5 पुलिस वाले थे वो। और फिर भाई को बुलाया गया तो छुड़ाने के नाम से, तो उसको भी मारा। फिर उन्होंने उठक बैठक लगवा दी हमारे साथ, बहुत बुरी तरह से मारा था, लातों घूसों से मारा था और जहर के पेट में लग गई थी। उन्होंने 10,000 पहले तो 20,000 रुपये मांगे थे और फिर 10,000 रुपये में 10,000 रुपये दे दिए थे हम लोगों ने उनको। हाँ, 10,000 देते ही छोड़ दिए थे। कार्रवाई यही चाहते हैं कि तो मेरे भाई को इंसाफ मिले और बहुत जितने भी पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। थाने में ले गए और जो मेरा लोकल मिला मामला दर्ज नहीं था, उसके साथ मारपीट की गई। मामला डिग्गी थाने का है। तो आज कुछ डिग्गी थाना क्षेत्र के आसपास के कुछ 40-50 लोग यहाँ एकत्रित होकर अपना ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी डिग्गी थाने के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कुछ इनका आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ आने के बाद में इन्होंने एडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे। बीकानेर के जसूसर गेट के बाहर रजनी हॉस्पिटल के पास रहने वाली मंजू सारस्वत ने मोबाइल छीनने वाले 2 लड़कों को पकड़ लिया। मंजू सारस्वत ने बताया कि वे रांकवत भवन की तरफ जा रहे, तभी पीछे से बाइक पर आए लड़कों ने उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश की। तभी लड़कों की गाड़ी अनबैलेंस हो गई और लड़के बाइक से गिर पड़े और गाड़ी छोड़कर भाग गए। तब मोहल्ले वालों ने पीछा करके लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस पहुंचकर लड़कों को थाने ले गई। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। टोडा भीम के मेहंदीपुर बालाजी स्थित रामकृष्ण धर्मशाला में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध अवस्थाएं शव मिलने के मामले में तीसरे दिन सभी मृतकों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक सुरेंद्र के छोटे भाई मुकेश ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई और उचित जांच की मांग की। पुलिस ने धर्मशाला सहित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए और परिवारजनों के मेहंदीपुर बालाजी में रहने के दौरान सभी गतिविधियों की जानकारी ली। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना। नमस्कार।